स्वागत करते हैं आपका आज के इस वीडियो में। जब किसी व्यक्ति के जीवन में वैराग्य आता है तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि वो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर ही लेगा। वैराग्य कई बार उसके जीवन में तात्कालिक छोटे लेकिन तीव्र दुखों की प्रतिक्रिया हो सकती है। ये सही है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में भरी रहती हैं, हमें ये करना होता है, हमें वो करना होता है। इस सब के बीच में लेकिन हम जिस भी माइंडसेट को एक बार फॉलो करते हैं, जिस पैटर्न को एक बार हम इमिटेट करते हैं या क्रिएट करते हैं, वो फिर कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर ही अंदर काम भी करता रह जाता है, बना रह जाता है। इसीलिए हम सब चाहे इस दुनिया की भाग-दौड़ में कितना भी व्यस्त हो जाएं, लेकिन हमारी अंतरात्मा का एक हिस्सा हमेशा मुक्ति के लिए ललायित रहता है। और मुक्ति के बारे में मैं कह चुका हूँ कि मुक्ति जो भी है, अभी है, यहाँ पर है। अगर अभी मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ तो इस बात की क्या गारंटी है कि मुक्ति बाद में हो जाएगी या अगले जन्म में हो जाएगी। मुक्ति अगर कहीं पे है तो उसका अनुभव अभी पे और यहीं पे होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो साधना में कोई कमी है या साधना की प्रणाली में। हमारी साधना प्रणाली में ये बात है, ये विशेषता है कि जब हम अपने ध्यान के कोर्सेस में आपको दीक्षित करते हैं, आप हमसे दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो आपको वर्तमान में मुक्ति का अनुभव होने लगता है, क्योंकि ये इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं ये सारी बातें, क्योंकि हम अपने मन के एक भाग को अधूरा छोड़ करके दूसरे भाग को फुलफ़िल नहीं कर सकते। जैसे आपके बाएं हाथ में कष्ट हो तो आपका दायां हाथ आनंद नहीं मना सकता, ये सोच करके कि मुझे इससे क्या लेना देना, दर्द तो बाएं हाथ में है। वैसे ही हम अपने परिवार के किसी सदस्य को दुखी छोड़ करके खुद आनंद की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। पहले हमें जा करके अपने परिवार के उस सदस्य का दुख समझना होगा, उसके कारणों का अध्ययन करना होगा और उसकी सॉल्यूशन निकालनी होगी। इसके बाद हमारी अपनी जो मुक्ति है, हमें अपने लिए मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है। अगर आप हमारे पंथ में दीक्षित हैं, ऑलरेडी आपकी मुक्ति हो चुकी है। हम जब अपने पंथ में लोगों को दीक्षित करते हैं तो वहाँ पे ही उसका एक लेवल अप कर देते हैं, जिसके बाद कि उसको कम से कम अपने लिए मुक्ति प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ से उसका जीवन जागृति की ओर बढ़ जाता है और अवेयरनेस की ओर बढ़ जाता है। जागृति बोले तो अवेकनिंग और अवेयरनेस बोले तो जागरूकता। जागृति और जागरूकता एक ही शब्द के रिलेटिव वर्ड्स हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। हम अपने आसपास की आवाज़ों के प्रति, जो आसपास से आवाज़ें आ रही हैं या आसपास से जो दृश्य आ रहे हैं, जो हमारी आँखों को मिल रहे हैं या जो हमारी कानों तक पहुँच रहे हैं और हम इनका अनुभव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, इनके प्रति बोधयुक्त हो जाना अवेयरनेस है सारे सेंसेशंस के प्रति। और ये सेंसेशंस न सिर्फ आउटर होंगे बल्कि इनर भी होंगे। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे शरीर का कौन सा हिस्सा ज़मीन से, आसन से या इस चेयर से लगा हुआ है, मेरे शरीर के किस हिस्से में हल्केपन का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, भारीपन का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्टिफनेस आ रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये सारी बातें मुझे मेरा अवेयरनेस
अपने बॉडी के प्रति और आउटर सेंसेशंस के प्रति मेरी अवेयरनेस के द्वारा मुझे इसका पता चल रहा है। ये अवेयरनेस खो जाती है जब हम सुबह उठ कर के अनावश्यक चीज़ों को, जैसे न्यूज़ को, रील्स को, वीडियोज़ को, फेसबुक को, यूट्यूब को, जिनका हमारी न तो स्पिरिचुअल एसेंशन से कोई लेना देना है और न ही इस दुनिया की ग्रोथ से, फाइनेंशियल ग्रोथ में भी उसकी कोई मदद मिलने वाली नहीं है। वो सिर्फ इस बात की उद्घोषणा होती है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं अभी नींद से सो के उठा, मैं एक अच्छे खाते पीते परिवार का हूँ, तो मुझे इतना एंटरटेनमेंट तो मिलना ही चाहिए, मुझे इतनी एन्जॉयमेंट तो मिलनी ही चाहिए। ये मन की हैबिट है। इसीलिए लोग सुबह उठ कर के पहले भगवान को याद नहीं करते हैं, जबकि सुबह उठ कर के सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम भगवान को याद करें। सबसे पहले अपने हमें हथेलियों के दर्शन करने चाहिए और यहाँ पे लक्ष्मी, सरस्वती और नारायण की परिकल्पना करनी चाहिए। कराग्रे वसतु लक्ष्मीः, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा बोल के और उसे मस्तक के लगा के प्रणाम कर लेना चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट होना चाहिए सुबह उठने का। ऐसा नहीं करके हम ये व्हाट्सएप, ये यूट्यूब, ये गूगल, ये सिग्नल, ये टेलीग्राम, ये फेसबुक, ये सब देखने लगते हैं। हमारे जीवन का सबसे पहला पड़ाव है सुबह का क्रीम मोमेंट, वो तो हमारे अपने ईश्वर और गुरु के चरणों में ही समर्पित होना चाहिए। ये अपना पॉइंट बनाइए कि हम सुबह उठ करके जो सबसे पहला हमारा बेटर मोमेंट होगा, सुबह उठिए, फ्रेश होइए, अपने आप को तैयार कीजिए, 2-4 हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग, योगासन वगैरह कीजिए और अपने हिसाब से, यानी कि जो आपके गुरु ने आपको जो मेडिटेशन की प्रणाली दी है उसके हिसाब से 5 मिनट वाला, 10 मिनट वाला, 15 मिनट वाला, 20 मिनट वाला, 30 मिनट वाला या 40 मिनट वाला ध्यान कीजिए। अगर आप 30 दिन तक लगातार सुबह उठ करके एक ध्यान करेंगे तो 31वें दिन आप वही नहीं रह जाएंगे, आपकी ज़िंदगी वही नहीं रह जाएगी। हर तरह की क्वालिटी कह रहा हूँ, सांसारिक क्वालिटी, आध्यात्मिक क्वालिटी, सब बदल जाने वाली है। लेकिन हमारा 30 दिन तो क्या कहा जाए, कोई भी 7 दिन लगातार एक जैसा क्यों नहीं रहता। नहीं, अगर आप लीक से बंधे हुए हैं, अगर आप एक ही ओल्ड पैटर्न से बंधे हुए हैं जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तब फिर उस पैटर्न में बंधे रहना, इसे सफलता नहीं माना जाएगा। सच तो ये है कि इस तरह के पैटर्न को ओवरटर्न कर ही देना चाहिए। लेकिन जब आपके पास एक बेटर पैटर्न आ गया है और वो भी हमारा वाला पैटर्न, हमारी ध्यान साधना का पैटर्न, जिसमें जाने के बाद आप न सिर्फ खुद अपने अंदर में इंसाइट और गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आपके अपने अंदर का गुरु डेवलप्ड हो गया है, बल्कि खुद भी अपने उस लेटेस्ट एंड न्यूवेस्ट पैटर्न में भी सबटल चेंजेज कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो मोटे मोटे चेंजेज भी ला सकते हैं, क्योंकि एक बार आपके अंदर का गुरु जागृत हो गया, जो कि हमारी ध्यान प्रणाली की सबसे मजबूत पॉइंट है, सबसे प्राइमरी फोकस है। बाहर का गुरु आपको कब तक साथ देगा? बाहर का गुरु न तो आपके पास आ सकता है और न ही आप अपने गुरु के आश्रम में जा सकते हैं। हो सकता है कि आप उससे व्हाट्सएप से या कॉल से संपर्क में बने हुए हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी बातें संभव नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि हो सकता है आपका गुरु काफ़ी व्यस्त हो, या वो अपनी साधना में डूबा हुआ हो, या उसके पास ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कॉल्स की भरमार हो, उसके व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेज हो, उसको ही रिप्लाई करने की फुर्सत न हो। इस सिचुएशन में अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ भी गए और गुरु ने आपकी रिप्लाई कर भी दी, लेकिन अब अगर आप गुरु के बताए हुए
साधना प्रणाली को फॉलो नहीं कर पाए, ध्यान को रोज़ कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो फिर आप गुरु से सिर्फ मैसेज और चैट से तो जुड़ गए, लेकिन उसकी ऊर्जा से अपने आप को नहीं जोड़ पाए। तो अपने गुरु की ऊर्जा से अपने अंदर की ऊर्जा को जोड़ने का एक ही उपाय है कि आपके गुरु ने आपकी लेवल को समझ करके आपको जो साधना की विधि बतलाई है, आपको जो साधना का मार्ग दिया है, उसको रोज़ करें। और अगर आप इसे 30 दिन तक करेंगे तो 31वें दिन बात वैसे ही नहीं रहेगी और धीरे धीरे आपके अपने अंदर की जो ऊर्जा है वो जागृत होने लगेगी। ये बात बहुत पहले की है। मेरे शाश्वत गुरु के चरणों में मैं एक दिन बैठा हुआ था और मैंने उनसे पूछा था कि ईश्वर के दर्शन कब होंगे। तो उन्होंने कहा था कि जब तुम साधना के द्वारा अपने अंदर की चेतना को परिष्कार के माध्यम से शुद्ध करके पूर्ण उन्नत कर लोगे, यानी कि जैसे फ्लावर छोटा होता है फिर खिल करके पूरा ब्लूम कर जाता है, खिल जाता है, वैसे ही तब उसके दर्शन तुमको होंगे। तो मैंने कहा कि ईश्वर तो ब्रह्मांड का मालिक है, पूरे ब्रह्मांड में उसका निवास है और ब्रह्मांड से भी परे अगर कुछ ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मांड तो उसके सामने एक नन्हा सा कण होगा, जितने भी मल्टीवर्स हैं वो उसकी सृष्टि में बुलबुले मात्र होंगे। तो उसने कहा कि बाहर का ईश्वर है, उन्होंने यही कहा मेरे शाश्वत गुरु ने कि बाहर का ईश्वर है, ब्रह्मांडों का रचयिता है और ये सारे यूनिवर्सेस, ये सारे मल्टीवर्स बुलबुलों की तरह उसकी सृष्टि में प्रतिक्षण पैदा होते और नष्ट होते होंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें जो ऊर्जा दी गई है, तुम्हारे अपने अंदर में जो ऊर्जा है, वही ईश्वर बन करके बाहर आएगा और उसी के दर्शन तुमको होंगे। इसलिए ये जो शरीर है तुम्हें जो दिया गया है, यही तुम्हारा मंदिर है, इसी को पवित्र रखो। इसी बात को कबीर साहब ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने, शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, चैतन्य महाप्रभु ने तथा और भी बड़े बड़े संतों में, जिनके पवित्र नाम मैं इस छोटे से समय में ले नहीं सकता, तथा इधर आधुनिक काल के बड़े बड़े महर्षियों ने, रमन महर्षि ने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी योगानंद ने, स्वामी विवेकानंद तथा अन्य भी अनेक बाबाओं ने कहा है कि ये शरीर ही जो है तुम्हारा मंदिर है और इसमें जो सेल्स हैं यही तुम्हारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स बाहर में बहुत बड़ा है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारा ये शरीर तुम्हारे हाथ से जाता रहेगा उस क्षण बाहर के भी ब्रह्मांड से तुम्हारा कनेक्शन का सेतु कट जाने वाला है, क्योंकि यही शरीर नहीं रह जाएगा तो बाहर का ब्रह्मांड तो वैसे ही तुम्हारे हाथ से छूट चुका है। जब तक ये शरीर है तब तक तुम बाहर के ब्रह्मांड को देखो, उसका अनुभव करो, उससे ऊर्जा को लो। इसलिए इस शरीर को साधारण नहीं समझना चाहिए और जो ये जीवन हमें मिला है इसका एक एक क्षण यूट्यूब में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, सिजिल में नष्ट नहीं करना चाहिए। इसका एक एक क्षण तुम्हें साधना में ऊपर उठने के लिए दिया गया है। ठीक है कि इस जीवन की भी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, कुछ जिम्मेवारियां हैं, कुछ कंपल्सन्स हैं, लेकिन क्या हम 1 घंटा या आधे घंटे का भी समय अपने अंदर के देवता के लिए नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये अंदर का जो देवता है जब इसे जगाया जाएगा, केवल यही हमारी साचर्य यात्रा पे साथ जाने वाला है। इस अंदर के देवता के साथ तुम न्याय करो, क्योंकि अब तक तुम जहाँ पे पहुँचे हो इसकी ही अनुकंपा से पहुँचे हो और तुम्हारा, हमारा, सबका जीवन प्योर अनुकंपा है। प्रयास कुछ भी नहीं है। प्रयास है इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वो तो तुम्हारे अपने प्रयास से ही मिलता है, लेकिन मैं जिस दुनिया की बात करता हूँ, जिस दुनिया का मैं संदेश वाहक हूँ, जिस दुनिया की बातें मैं लाया हूँ, उस दुनिया में तो प्योर अनुकंपा पर काम करती है और प्योर अनुकंपा ही तुम्हें इस मैट्रिक्स से निकाल पाएगी, इस माया की दुनिया से ऊपर उठा पाएगी। और जो भी उस पार की दुनिया में पहुँच गया वो इतना लबालब भर गया, उसके पास इतना ज़्यादा आ गया कि अब उसे न तो मुक्ति की प्रार्थना करनी है और न ही सांसारिक ज़रूरतों की। ये सारी वस्तुएं तो स्वतः होती हैं न जीवन में। हमें लगता है
कि हम कुछ करेंगे तो होगा। नहीं, बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसी भी हैं जो स्वतः होती हैं और अपने टाइम पर ही होती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हमें करना होता है, तब वो हो पाती हैं। ना करोगे तो नहीं होंगे, करोगे तो हो जाएंगी, उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन जहाँ तक आध्यात्मिक ऊर्जा की बात है, तो वो लबालब मिल जाती है और उसके लिए प्रयास कार्य नहीं करता है, उसके लिए तैयारी काम करती है। तैयारी का मतलब ये है कि वो चीज़ अत्यंत पवित्र है। और जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में आपको इंडिकेट भी किया कि सागर में डूबने की बात तो फिर भी बहुत आगे की हो जाती है। सागर के किनारे तक पहुँचते पहुँचते तुम अपना अस्तित्व खो दोगे। जैसे एक बर्फ़ का बोल्डर होता है, इसको तुम सूर्य तक फेंकोगे तो सूर्य तक पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में वह पिघल ही नहीं जाएगा, पानी ही नहीं बन जाएगा, बल्कि वाष्प भी बन जाएगा। और यह सब इतनी तेज़ी से होगा कि बर्फ़ के सिल्ले को याद भी नहीं रहेगा कि मैं कौन था या था कभी। सूर्य की प्रचंड गर्मी उसको बीच रास्ते में ही वाष्पीभूत कर देगी और उसकी सारी एनर्जी, उसका सारा मोमेंटम सूर्य के मैग्निफिसेंस के द्वारा, सूर्य के इल्यूमिनेंस के द्वारा सोख लिया जाएगा। वैसे ही जब हम परमात्मा की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं, परात्पर पुरुष की बात करते हैं, परमेष्ठी गुरु की बात करते हैं, तो उनके डायमेंशन में पहुंचने से पहले पहले ही ये जो हमारे लोअर वर्ल्ड के जो आवरण हैं, व्यक्तित्व है, बनावटें हैं, पैटर्न है, सुरक्षा है, सब गिर जाते हैं। और इनका गिरना ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक नहीं गिरेंगे तब तक मोक्ष को प्राप्त कर भी नहीं सकते हो। ये जब तक गिरेंगे नहीं तब तक तुम ऊपर उठ नहीं सकते हो। बचाना किस बात को है, तैयारी करनी है, क्योंकि वो चीज़ है बहुत पवित्र, बहुत ज़्यादा पाक साफ है। और उसके लिए तैयारी बस इतनी करनी है कि अपने मन में अपवित्रता ना हो। इसके लिए शुरुआत शरीर से करनी है। कोई व्यक्ति 1 घंटा ध्यान कर सकता है, किसी की क्षमता आधे घंटे ही ध्यान करने की है। चलो हम मान लेते हैं कि जो आधे घंटे तक बैठ सकता है, मैक्सिमम वो 1 घंटे तक नहीं बैठ सकता है। लेकिन उसके बाद के 23.5 घंटों में, 23 घंटों में वो क्या कर रहा है? बाद की तैयारी महत्वपूर्ण है। अगर बाद की तैयारी सही है तो आधा घंटा भी तुमको इतनी तेज़ी से इवोल्यूशन के नेटवर्क में ग्रो करेगा, इवोल्यूशन के मैट्रिक्स में इतनी तेज़ी से अपलिफ्ट कर देगा, अगर बाद की तैयारी सही है तो, कि इसके बाद तुमको किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता होगा। तुम लिटरली अनस्टॉपेबल हो जाओगे। और जैसा कि मैंने कहा कि वो तो फिर भी बहुत बाद की बात है। हमारे द्वारा दी गई साधना को अगर तुम 30 दिन कर लेते हो लगातार, पहले 30 दिन ही मुश्किल होते हैं। वैसे तो हमने इसमें और सारी चीज़ें जोड़ी, ऐसे सुधार किए कि ये 30 दिन भी आसानी से निकल जाए। और एक बार तुम 30 दिन कर लोगे, क्योंकि ये इतनी अच्छी चीज़ है, करते के साथ ही पहले दूसरे दिन तुम्हें एकाग्रता, शांति और लय होने का एहसास होने लगता है। मानो कोई बहुत बड़ा मीठा सा शहद का, अमृत का समंदर है और वो तुम्हें अपने आगोश में ले रहा है। ये मार्ग इतना प्रशस्त है और इस मार्ग के आदि प्रणेता भगवान शिव को छोड़ करके और कोई नहीं है। भगवान शिव हम सबके आदि गुरु हैं और इस साधना को उन्होंने खुद किया था। और अगर हम उन्हें एक मिथिकल सुपर हीरो भी मान लें, मिथिकल गॉड भी मान लें, मिथिकल एंटिटी भी मान लें, तो भी ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि तब तो हम और तुम भी ध्यान को अगर फॉलो करें तो एक दिन भगवान शिव के स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये ऋषियों का पोस्ट है, वशिष्ठ का पोस्ट है, विश्वामित्र का पोस्ट है, ये पोस्ट है। तुम भी तपस्या करके उनके बराबरी तक पहुंच सकते हो। ये देवराज इंद्र हैं, ये अग्नि देवता हैं, ये वरुण देवता हैं, ये कुबेर हैं, यहाँ तक तुम भी पहुंच सकते हो। तुम भी श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण जी, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के लेवल तक पहुंच सकते हो। बुद्धत्व तुमको भी प्राप्त हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि केवल मैं ही बुद्धत्व तक पहुंच सकता हूं। कोई बता दे कि उन्होंने कहीं पे कहा है।
उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति बुद्धत्व तक पहुंच सकता है। और प्रभु यीशु ने भी यही बात कही कि हर एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं, हर एक व्यक्ति के लिए परमपिता का लुक खुला है, उनका आलोक हर एक व्यक्ति पे बरसने के लिए तैयार है। लेकिन जो दुखी है उसे ही सब कुछ मिलेगा, जो मजबूर है, जो विवश है। कहने का क्या मतलब है कि हम दुखी नहीं हैं तो और दुखी बन जाए? नहीं, दुखी हो, कारण को भी जानो कि किसी ने तुम्हें दुख दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर में उसका नुकसान करने की इच्छा न हो। तुम इस बात को स्वीकार करो कि इस दुनिया में दुख है और तुम्हारी मजबूरियां हैं और तुम्हारी सीमाएं हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर में भी प्रतिकार करने की इच्छा हो जाती है, प्रतिरोध करता है, आक्रोश में आ जाता है, बदला लेने लगता है, वो व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास तो अभी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। लेकिन इस मॉर्टल वर्ल्ड में ये शक्तियाँ कब तक काम देंगी? रावण के पास तो शक्तियाँ नहीं टिकी, कुंभकर्ण के पास नहीं टिकी। इन्होंने तो सीधे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, सीधे भगवान शिव से तपस्या कर और मांगा भी तो क्या मांगा? इस मॉर्टल वर्ल्ड में बलवान होना मांगा। इस मॉर्टल वर्ल्ड में कोई भी शक्तियाँ जब रावण और कुंभकर्ण के पास नहीं टिकी, दुर्योधन के पास हस्तिनापुर का साम्राज्य नहीं टिका, जबकि उसके संरक्षक द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म जैसे महारथी थे और इतनी बड़ी सेना थी, फिर भी नहीं टिक पाया। मॉर्टल वर्ल्ड में किसी चीज़ को शाश्वत रखने की कोई तुक ही नहीं है। नहीं, तुम यहाँ हो तो रहो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी कंपल्सन्स हैं। और डेटिंग भी है। डेटिंग का मतलब है कि जैसे कार्बन डेटिंग होती है, वैसे फ्यूचर डेटिंग भी होती है। कार्बन डेटिंग ये बताती है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, और फ्यूचर डेटिंग ये बताती है जो तुम्हारे कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में अंकित है कि तुम्हें और कितने समय तक पृथ्वी पे रहना है या कितनी बार जन्म लेना है। इसका पता हमें चलता है मेडिटेशन के द्वारा ही। हमारे पास कई सारे मेडिटेशन हैं, कई सारे कोर्सेस हैं। बिगिनर लेवल के हैं, इंट्रोडक्टरी लेवल के हैं, इंटरमीडिएट लेवल के, एडवांस लेवल के हैं, सुपर एडवांस लेवल के हैं, अल्ट्रा एडवांस लेवल के हैं। उनमें से ऐसे मेडिटेशंस का भी इंक्लूजन किया गया है जिसके द्वारा तुम पहले पास्ट लाइफ्स को देखते हो, उसके बाद फ्यूचर लाइफ्स को देखते हो, आने वाले जन्मों को। अब सवाल ये उठता है कि जो भी व्यक्ति खोजेगा उसको मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। कोई 1 मीटर तक ही गहरे उतर सकता है पानी में, कोई 10 मीटर तक उतर सकता है। जो जितने गहरे उतरेगा उसको उतने मोती मिलेंगे। ध्यान भी ऐसी ही जगह है जहाँ पे तुम जितना ज़्यादा समय दोगे और क्वालिटी का समय दो। ये नहीं क्या करके बैठ के गुनगुन कर रहे हैं, गुरु का दिया हुआ जप कर लिया, एकदम प्रेरणा कर लिया, ऐसा नहीं करना है। तो उस वक्त फिर कोई और काम नहीं करना है, क्वालिटी का टाइम देना है। कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई जप कर रहा है, लेकिन उसका मन क्या कर रहा है? मन ही वो कड़ी है। मन से ही मुक्ति होती है, मन से ही बंधन होता है। इसलिए हमारे शरीर और हमारी आत्मा के बीच में ये मन ही वो कड़ी है। मन जिधर जाता है ऊर्जा की लहर उठ जाती है, और मन जिधर जाता है उधर ऊर्जा चली जाती है। एक बार अगर ऊर्जा उठ जाती है, कहीं पर भी चले जाती है, और अगर तुम भी चाहते थे कि ऊर्जा उधर ही जाए, तो वहाँ से ऊर्जा को वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। ये सारी बातें हैबिट की हैं। जैसे चीन में रहने वाला व्यक्ति ब्राज़ील चला जाएगा तो ब्राज़ील का फूड उसको उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके टेस्ट बड्स को आदत हो चुकी है चीन का भोजन करने की। ऐसे ही साउथ इंडिया में जो रहता है, नॉर्थ कोरिया में चला जाएगा, उसको जचेगा ही नहीं वहाँ का फूड। उसको लगेगा कि इसमें कोई मसाला नहीं है, इसमें सांभर नहीं है, इडली नहीं है, डोसा नहीं, क्या है इसमें। यही बात हम भी कर रहे हैं कि यहाँ पे आप अपने टेस्ट बड्स को, यानी कि अपने सेल्यूलर लेवल को जिस तरह की एनर्जी, जिस तरह की लाइफ स्टाइल की आदत देते हो, वैसी ही आदत में वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं। इसलिए जो डिवाइन लाइफ है, ये जो डिवाइन पैटर्न है, ये जो गॉड का जो किंगडम है, हम इसमें रहें और वो हमारे साथ रहें, इसके लिए जो पैटर्न है,
इसके लिए जो गॉड तक के किंगडम तक पहुँचने और फिर वहीं के होकर के रह जाने के प्रारूप हैं, इसमें हमें न्यस्त होना है। इसको स्वीकार करना है कि अब तक जो रहा सो रहा, अब हम इसमें आ गए हैं। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अभी इस पथ पे आगे बढ़ें और आपका कल्याण हो, आपका मार्ग प्रशस्त हो।